व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बोलते किसको है? बताओ जरा, क्या होता है पॉलिनोमियल? बहुत सारी मजेदार मजेदार बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगेन आपको जैसे पता है कि बहुत बेसिक से शुरू करके हम लोग आगे तक की जर्नी कवर करते हैं हर सेशन में। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाइन्थ वाइन्थ से, है ना? बचपन से ये काम करते आ रहे हो, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन होता है, राइट, दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन होता है, ठीक है, सो उसमें एक वेरिएबल जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसके ऊपर जो डिपेंड करने वाला दूसरा वेरिएबल होगा एफ ऑफ एक्स, मतलब वाई भी बोलते हैं इसको, तो ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और सबसे जरूरी बात ये है कि x की वो वैल्यूज, ठीक है, जो x की हायर पावर होगी, ठीक है, n जैसे यहाँ पे है, तो वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ये सब जानते हो, बोलोगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, बट थोड़ी देर कर लेने दो, ठीक है। और x की वो वैल्यूज, ठीक है, अगर सपोज करो x बिलोंग्स टू अ सेट a, ठीक है, तो सेट a आपका क्या होगा? डोमेन होगा यहाँ पे, राइट। तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, एक मेरा जनरल सवाल पहले स्टेप पे ही आपके साथ में ये है कि पॉलिनोमियल रैशनल हो सकते हैं क्या? यस सर। सर एक्स रैशनल नहीं हो सकता? मुझे नहीं पता, आप बताओगे। पॉलिनोमियल रैशनल हो सकते हैं। सर एक्स को हम 1/x नहीं लिख सकते? नहीं, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है ना भाई, क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? ये बिल्कुल है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स रैशनल हो सकते हैं। इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि सारे पॉलिनोमियल रैशनल ही होते हैं, ठीक है। चाहो तो एकदम इसको एक्सैजरेट करके ही बोल सकते हो, जितने पॉलिनोमियल हैं यार सब रैशनल होते हैं, कोई गलती नहीं है इस स्टेटमेंट में भी। जितने रैशनल हैं सारे पॉलिनोमियल होंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका मान लो अगर हम लोग ये बोलें कि अगर हमने जो यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करी है, तो ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आपका एफ ऑफ एक्स जो आएगा, सॉरी, आपका जो एफ ऑफ एक्स आएगा इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए जो एफ ऑफ एक्स का सेट आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। हमें डोमेन और रेंज निकालना ही सीखना है पहले। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं पॉलिनोमियल। आई हैव प्लान फॉर 2 क्लासेस, कि 2 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, बट देखते हैं आज कहाँ तक पहुंचते हैं, राइट। क्या बोली जब पापड़? उसके बाद हम लोग आते हैं रूट ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय रूट ऑफ इक्वेशन? क्या हुआ? गिलहरी से लिजत पापड़ ब्लैक। व्हाट डू वी मीन बाय रूट ऑफ इक्वेशन? Value of x which satisfies the equation. नहीं, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज 0, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज 0, ठीक है।
क्लियर है? तीसरी चीज, एक और चीज जो आपको सही, ये सब पता है आपको, ठीक है, मैं जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूँ कि इनको इनकी भी जरूरत पड़ेगी, इन पे ही डिस्कशन होगा सारा। ये रूट, नेचर ऑफ रूट्स, इसी पे हमको काम करना है अभी, ठीक है। तीसरी चीज एक और आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो क्या डिनोट करती है? नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर फैक्टर आपका रियल फैक्टर हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी, वो होगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर्स, कितने किसी पॉलिनोमियल के लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पॉलिनोमियल आपको बचपन वाला कितना याद है, राइट? सर एक बार पीछे कर दीजिए। ओके, ओके सर। अभी बहुत धमाकेदार चीजें इसमें होने जा रही हैं, ठीक है, देखते जाना। अभी मान लो देखते हैं बचपन वाला आपको कितना याद है। आपको बोल रहा है कि x+1, x इक्वल टू 1 and x equal to 2 are the solution of the polynomial x³ plus ax square plus bx plus c is equal to 0। देखो, जब तक आप इसको f of x is equal to x³ लिख रहे हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे ही आप इक्वेट कर देते हो जीरो से तो ये क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई आपकी। अब क्यूबिक इक्वेशन के आपको जीरोस आपको दे रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या है? ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है, और आपको साथ में दे रहा है a प्लस बी टू 1, तो आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b। क्या करेंगे? ये 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट एक रिकैप कर रहे हैं हम लोग। A plus b minus 1 से डिवाइड करके। है? सर वैल्यू पुट करके देखिए क्वेश्चंस मिलेगी और फिर उससे ए और बी की वैल्यू निकालो। x इक्वल टू 1 पुट करो ना, सीधे सीधे। आपका 1 पे आपको 0 मिल रहा है तो 1 सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 पुट करो, क्या हो जाएगा? 1। या 9th का क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पुट करो। जिनको ऑलरेडी समझ में आ गया फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। x इक्वल टू 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू -8। दूसरा था तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3a प्लस b इज इक्वल टू -8 प्लस 1 -7। तो 3a plus b is equal to -7 and a plus b is equal to 1 which is already given। subtract कर दो 2a is equal to -8। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -4। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, राइट। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू -4 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, बच्चों वाले सवाल नहीं सब। आपको जान के हैरानी होगी कि इस लेवल के क्वेश्चन भी मेंस में आए हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन, अभी तो मैं खैर मेंस के क्वेश्चन नहीं है ये आए हुए, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन भी मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। और बहुत एडवांस लेवल भी मेंस में आया हुआ है, मतलब बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में चलेंगे हम लोग, अभी तो जस्ट शुरू किया। ये जस्ट रिकैप था आपको याद दिलाने के लिए, 9 पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम, अगर आप भूल गए होगे तो, क्योंकि उन सबकी आपको जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? हाथ पांव उठा के बताओ जरा। कितने लोगों को पहले से पॉलिनोमियल आता है अच्छे से? जरा वो लोग हैंड रेज करो। 11th में अच्छे से थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी हुई है। ठीक है, देन बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंज अभी मैं लेके आऊंगा आपके लिए, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल एक्स इन एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स आपको बोल रहा है कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3
vanishes when x is equal to 1, ठीक है, दिस इज द रियल क्वेश्चन फ्रॉम मेंस, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। वैनिशेस वर्ड का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2 क्या हो गए, जरा फटाफट बताओ मुझे। रूट, ये रूट्स हो गए, ठीक है, वैनिशेस मतलब गायब हो गया वहां पे। एंड हैज द वैल्यू 4 एंड 28, मतलब f ऑफ -1 इज 4 एंड f ऑफ 2 इज 28। ये आपका पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, डिग्री है 3, ठीक है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 0 आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आप अपने आप सॉल्व मत करो, आप मेरे को बताते जाओ पहले कैसे करें इसको। सर पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और कोई, वंशिका कैसे करेंगे बेटा, फटाफट थोड़ा फास्ट, बहुत सारा डिस्कशन करना है अभी। अर्शिया कैसे करेंगे, सिद्धार्थ। सर एक्स की डिग्री 3 होगी, फिर वैल्यू पुट करके लिखेंगे। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। ज्योति ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि भाई आप ना यहाँ पे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d कर लो, तो यार आपको 4 अननोन निकालने पड़ जाएंगे। मेथड सही है, गलत नहीं है, निकल जाएंगे 4 अननोन भी, लेकिन मेरे पास वहां 1 मिनट का टाइम है। और मैंने अभी अभी आपको प्रीवियस में लिखवाया कि भैया हर पॉलिनोमियल अपने डिग्री के हिसाब से उतने लीनियर फैक्टर देगा। 2 फैक्टर तो आपको दे ही दिया, x-1, x+2, तीसरा फैक्टर लीनियर फैक्टर क्या होगा, ax प्लस बी, राइट। तीसरा लीनियर फैक्टर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, तीनों लीनियर होने चाहिए ना, तो ये मेरा पॉलिनोमियल कंप्लीट, ठीक है। अब ये 2 का काम हम निपट गया। अब बचे हुए 2 इंफॉर्मेशन को देखो, x की वैल्यू को -1 रखो तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो -2, ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा -a प्लस b, ठीक है। तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ये मिल गई आपको, ठीक है। f ऑफ 2 28 बोल रहा है, तो 2 पुट कर लो यहाँ पे, तो 2 - 1 1, 2 + 2 4, तो 28 इज इक्वल टू 4 इंटू 2a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ऐड कर दो तो 3a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो गई तो b की वैल्यू 1 हो गई, पुट कर दो। f ऑफ x आपका कितना आ गया इक्वेशन, x - 1, x + 2, a की वैल्यू आपकी 3 है, 3x, और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गया। f ऑफ 0 निकालना है आपको, 0 पुट कर दो तो -1 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ गया वैल्यू -2, ठीक है। कितना टाइम लगा हमें सॉल्व करने में, हाँ ये बात सही है कि मैंने ax प्लस बी कैसे लिख दिया, ठीक है, राइट। मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने बोला कि अगर आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 लीनियर फैक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। मेक इट वेरी क्लियर, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 लीनियर फैक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक मेरे को फैक्टर जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर 1 एक 0 है तो x - 1 एक फैक्टर है, ये तो 9 टाइम में सीख के आए हो। अगर -2 मेरा एक 0 है तो x+2 मेरा एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर मुझे मिल गए। तीसरा लीनियर फैक्टर, तो लीनियर की स्टैंडर्ड टर्म क्या है, अगर मैं मेरे को कोई लीनियर की स्टैंडर्ड टर्म पूछे तो क्या होती है, ax प्लस बी। लीनियर का मतलब क्या है, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो, उसी को लीनियर फैक्टर बोलते हैं ना। तो ax प्लस बी, तो तीसरा मेरा स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर क्या होगा, ax प्लस बी, वही मुझे निकालना है। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो आप कैलकुलेशन टाइम सेव हो गया, आंसर यहां भी आ जाएगा।
आंसर यहाँ भी आ जाएगा। आप पहले बार x इक्वल टू 1 पुट करोगे, 0 के इक्वेट रखोगे, -2 पुट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करके c और d एलिमिनेट करोगे, फिर यहाँ पे 1 पुट करोगे, -2 पुट करोगे, 4 इक्वेशन, 4 अननोन आएंगे। सॉल्व तो यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा डबल लगेगी। तो हमें डबल मेहनत करनी नहीं है, हमें तो काम कम में चलाना है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, एंड दीस आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ मेंस। मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन मेंस के सबसे इजी क्वेश्चंस में से रहेंगे। ठीक है, अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। और ये हर चीज के लिए याद रखना है ना, ये जो हम लोग अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन में यूज होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में यूज होगा, ये आपका एओडी में यूज होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, राइट, और ये आपका एरिया में भी यूज होगा। नाउ इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाथ पांव उठा के बताओ जरा। आप ये मत सोचो कि शुरुआत हो रही है किसी चीज की अब मैथ्स में, तो ये मान के चल रहे हैं कि 9th-10th आपको आता है अच्छे से। और ये क्वेश्चन अगर मेरे से पूछो तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन 12th लेवल में फाउंडेशन कोर्स में कराए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ये अपने आप बन जाना चाहिए, बहुत बच्चों वाला सवाल है ये। ठीक है, 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपको? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 1 माइनस पी इसका रूट है, तो आपको बोल रहा है इसके रूट बताओ क्या क्या होंगे। क्या करना करना चाहिए इसमें? जल्दी से बता दो, क्या करेंगे कृष्णा? सर डिवीजन एक्स लेना। प्लस पी पुट कर देंगे। एक्स की जगह 1 माइनस पी पुट कर दो ना। 1 माइनस पी क्या है? उसका रूट है, तो 1 माइनस पी पुट कर दो एक्स की जगह। तो 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखो 1 माइनस पी कॉमन निकल रहा है सब में, तो कॉमन निकाल दो 1 माइनस पी। क्या बचेगा? 1 माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ को सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1। पुट कर दो यहाँ पे पी की वैल्यू 1, तो तुम्हारा क्या आ गया इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हट जाएगा, तो ये आ गया आपका मतलब एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -1, दो जीरोस आ गया आपके। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये एकदम बेसिक 10th लेवल के फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं हम लोग, अभी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं है, इस लेवल के क्वेश्चन नहीं किए हो पहले, तो पॉलिनोमियल में बहुत सारी डीपीपीज में आपको दूंगा, आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आज आपको मैं नया मटेरियल आपका अपडेट कर दूंगा ऐप पे। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड। अभी असली तो हम लोग काम अभी शुरू भी नहीं किए। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं ये सारे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एस हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, पी ऑफ एक्स कैन बी पॉजिटिव और 0 फॉर ऑल रियल नंबर। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, पी ऑफ एक्स कैन बी पॉजिटिव और 0 फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पी ऑफ 1 इज 0, पी ऑफ 2 इज 2, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? कैसे करें? ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ना, वो भी कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। कौन बताएगा मुझे? और कोई बताओ, ज्योति के अलावा कोई तो बोलो, दूसरों की आवाज सुनाई तो दे मेरे को।
अर्शिया कैसे करेंगे? सिद्धार्थ, सर कृष्णा, वैसे फोकस नहीं, तुम लोग का सवाल नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से। वंशिका कैसे करेंगे बेटा? जो बताएगा एकदम परफेक्ट, उसको 25 रुपए पेटीएम अभी तुरंत कैशबैक मिलेगा। फास्ट, इतनी देर में तो ये क्वेश्चन 3 बार सॉल्व हो जाता है यार। सबसे बच्चों वाले सवाल है ये, कोई तो बताओ। सिद्धार्थ, सर जनरल टर्म में पहले सर एक बार 1 पुट करेंगे, फिर एक बार 2 पुट करेंगे। नहीं आप वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जनरल टर्म के हिसाब से सॉल्व तो कर ही सकते हैं, वो तो कभी नहीं गया। बट अगर जनरल टर्म के हिसाब से सॉल्व करना है यार, तो फिर गली मोहल्ले में बहुत सारे मैथ्स के टीचर है, उनसे पढ़ो ना, मेरे से क्यों पढ़ रहे हो? सर x-1 into ax plus b। नहीं करना वो भी, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। पॉलिनोमियल कैन बी पॉजिटिव और जीरो फॉर ऑल रियल नंबर्स। पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, या तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या जीरो वैल्यू दे रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव दे रहा है या जीरो दे रहा है, कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और कभी पॉसिबल होगा क्या? कोई भी पॉलिनोमियल मेरे को बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू देगा या जीरो देगा, कब पॉसिबल है? जब व्हेन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको साफ बोल रहा है कि 1 इसका एक जीरो है, मतलब मेरा पॉलिनोमियल हो गया k टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर। खत्म। ठीक है। एंड p ऑफ 2 इज 2, पुट कर दो। 2 इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? 2 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर। क्यों दिमाग लगाना है मेरे को? द रियल प्रॉब्लम विद मैथमेटिक्स इज दैट ओनली। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मैथ सबसे ट्रिकी पार्ट है जेई का। राइट आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आप ढंग से उसको नहीं अटेम्प्ट करोगे, आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी निकाल लोगे, यही आएगा, मेरी गारंटी है। प्रॉब्लम वहां पे बस यही है कि आपका सॉल्यूशन 3 पन्ने का जाएगा, आपको एक एक पॉइंट रख के प्रूफ करके देखने पड़ेंगे। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? 9th 10th पढ़ा नहीं अच्छे से? फर्स्ट स्टेप नहीं आया। फर्स्ट स्टेप इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विच इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो यार मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, समझने की कोशिश करो बात को, मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव या जीरो कब देगा? मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नंबर मेरा या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, ये कब होगा? व्हेन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको एक फैक्टर दे ही दिया कि x-1 मेरा एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर आप ए एक्स प्लस बी ले रहे हो, आप इस तरीके से करते हो p ऑफ x को, तो ए एक्स प्लस बी में x-1 आना चाहिए ना, तभी तो आप गारंटी दे पाओगे कि वो जीरो या पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसके लिए 1 के लिए जीरो मिल रहा है आपको। राइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x-1 और दूसरा फैक्टर होगा k इंटू x-1। ठीक है, तो क्या होगा? ये k इंटू x-1 का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का टर्म ही मेरा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, और को कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, और आपको साफ बोल रहा है कि पॉजिटिव और जीरो। मान लो खाली पॉजिटिव बोलता, मान लो मेरे को कोई बोलता कि मेरा यार एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू डिलीवर करेगा, तो क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो 10th में कितने कितने परसेंट थे सबके, जरा बताओ एक बार। कोई 90 के नीचे का नहीं होगा। पढ़ा नहीं लेकिन 10th में अच्छे से पॉलिनोमियल। चलो एनीवे, अभी समझ में आ रहा है ये? ठीक है,
ये कुछ कॉमन लाइनें हैं, और मैं जो क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग अभी, हम मेंस के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। या इवन 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब खोलेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, एकदम जेई एडवांस का कुछ नहीं चल रहा, बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको सिर्फ पॉलिनोमियल समझने का तरीका बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में बड़े ध्यान से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो इज इट क्लियर? यस सर। वंशिका आपको समझ में आया? यस सर। अब नहीं आएगा। चलो अब थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं आपसे ना ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। हम लोग ग्राफ को डिफाइन करेंगे आज, ज्योमेट्रिकल ग्राफ, और सारा खेल हम कोशिश करेंगे ग्राफ से समझने की। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया ना, अगर ये ग्राफ क्या कॉन्सेप्ट घुस गया दिमाग में, मैं बोल रहा हूं जेई एडवांस के 5 क्वेश्चन पक्के बना के आओगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन खूब क्वेश्चन बनते हैं मेंस और एडवांस से। मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन तो है ही, और यहाँ पे आपका 11th का एक टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन साथ साथ में कवर हो रहा है, ठीक है, प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक साथ कवर हो रहा है हमारा, ठीक है। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी बता दूं, इसकी डीपीपीस तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आप लोग बेसिक ट्रिगो का काम चालू कर सकते हो अगर घर में फ्री हो। इन लोग बोलेंगे साला इतने सारा काम दे के रखो पहले से, फिर बोलते हो फ्री हो, मजाक कर रहे हो बैठ के हमारे साथ? नहीं, लेकिन मतलब कभी फ्री होते हो जैसे, ठीक है। अब तो घर पे ही रह रहे हो, है ना, तो थोड़ा टाइम सेव करना सीखो, जैसे कि रोज रोज क्यों नहाने का, घर पे ही हो, कहाँ गंदे हो रहे हो, तो नहाने का टाइम आपका सेव होगा। तो वो टाइम सेव करके ट्रिगो सॉल्व करो जरा। एनसीईआरटी से आपकी आइडेंटिटीज पूरी रट जानी चाहिए, क्योंकि बस हम लोग 2 दिन बाद ट्रिगो पे आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाएंगे मतलब। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं ये रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन पहले हम ले करके देखते हैं। मतलब मैं अगर बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए एक्स प्लस बी, राइट। मेरा लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, चलो 3x+2 ले लो। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे, राइट, तो आपका 0 किस पे मिलेगा? x = -2/3 पे। 0 मतलब जहां y की वैल्यू 0 हो, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -2/3 पे, ठीक है। और ये y = mx+c की लाइन है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी आपकी? इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 2, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2/3 0, ठीक है। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब अगर यही होगा तो इसका मतलब क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कि द पोजीशन वेयर माय ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? वो जगह जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में क्या हो गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ये चीज क्या हो गई आपकी? एक ही जगह कट करेगी। अब जरा वेवी कर्व मेथड याद करो यार। मेरे को अगर मान लो 3x+2 मेरे को खाली f(x) है, ठीक है, खाली एक ही फंक्शन है, तो मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट -2/3 प्लॉट किया, राइट, और t/3 के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लिखा, ठीक है। तो क्या ये ग्राफ भी वही शो कर रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज को हम लोग लिखते थे? क्या पॉजिटिव है? अगर वेवी कर्व मेथड में हम यहां पे पॉजिटिव लिख रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है? किसको पॉजिटिव लिख रहे हैं? y को, y की वैल्यू f(x) को, ठीक है। y की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। तो आप ध्यान से यहां पे देखो, क्या यही चीज आपको मिल रही है? तो इसका मतलब जो वेवी कर्व मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव है वो मुझे क्या शो करेगा? ओरिएंटेशन ऑफ माय ग्राफ शो करेगा। इज इट क्लियर? चाहो तो इसको यहां पे आप नोट में लिख लो, ठीक है। द पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऑफ वेवी कर्व will represent the
ओरिएंटेशन ऑफ ग्राफ, राइट। समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े। सर 1 मिनट नोट कर। अब जो भी बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। बहुत हम लोग डिटेल डिस्कशन में धीरे धीरे घुसते जाएंगे अभी, है ना। बहुत कुछ मैं आपको अभी यहाँ पे यहीं पे कोशिश करूंगा क्लियर करूं, क्योंकि जितना हम यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं ना, उतना बाकी चैप्टर का टाइम हम सेव कर रहे हैं, ये ध्यान रखो। और मैंने पहले ही बोल दिया, मैथ्स में 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस हम नहीं पढ़ रहे, हम बहुत कुछ एक साथ कर रहे हैं, कैरी ऑन। और आपका नवंबर तक में मेरी कोशिश होगी कि आपका 100% सिलेबस एट द लेवल ऑफ जेईई एडवांस कंप्लीट हो जाए, विद प्रैक्टिस सेट्स एंड डीपीपीस एंड टेस्ट। सर कर लिया। इस वीक से आपके टेस्ट भी चालू कर रहे हैं ना, आज मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब देखो आगे चलते। मान लो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी सिर्फ हम लोग रूट को समझना सीख रहे हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, x माइनस 2, x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट 2, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। यही तो मतलब हुआ ना, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, यही तो मतलब हुआ। तो पॉजिटिव साइड में मेरे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। इधर भी वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी और यहां पे इनके बीच में वैल्यू मेरी नेगेटिव होगी। ये मेरा ग्राफ बनेगा। आ रही बात समझ में? अगर मान लो मेरा, हम कर क्या है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल रहे हैं अपने ग्राफ की अभी, ठीक है, मतलब अपने रूट्स की। रूट्स मेरा क्या एक्चुअली शो कर रहा है, रूट्स तो मेरा ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, लेकिन रूट्स के बीच में वैल्यूज कैसी होंगी, क्या होंगी, ये भी हमने वेवी कर्व से ऑलरेडी देखा है। अब उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरी चीज कि अगर मान लो मैंने इक्वेशन लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, -2, -3। तो आपका ग्राफ आपका इस तरीके से दो डिफरेंट ग्राफ को ये शो कर रहा है। इज इट क्लियर? सर ग्राफ समझ नहीं है। ग्राफ में क्या समझ में नहीं आया? ग्राफ में समझने लायक चीज क्या थी जो नहीं समझ में आया? भाई क्रिटिकल पॉइंट मेरे 2 और 3 हैं, यहां मेरी y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां मेरी y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। और 2 से 3 के मेरी बीच में y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। कितनी नेगेटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सब डिस्कशन बाद में करेंगे। क्या ये मेरा ग्राफ एग्जैक्ट है? मैंने आपको बोला क्या कि ये ग्राफ पैराबोला है? मैंने नहीं बोला। वो सब हमने प्रूफ नहीं किया। अभी हम लोग सिर्फ रूट की लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ रूट को रूट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूट के इस तरफ मेरा कर्व कैसा रहेगा, रूट के इस तरफ कर्व कैसा रहेगा। अभी ग्राफ कैसे बना, एग्जैक्टली कौन सा शेप है, इसकी बात नहीं कर रहे हम। और मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 90% क्वेश्चन में इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि ग्राफ का शेप क्या है। सिर्फ मुझे यह समझ में आना चाहिए कि मेरे y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और क्या मेरा y टर्न होगा, क्या ग्राफ मेरा कहीं टर्न होगा, राइट। क्या मेरा ग्राफ कहीं टर्न होगा? तो वो सब अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे।
ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं यार मेरा एफ ऑफ एक्स जो है ना वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, जब हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था तो हमने एक चीज डिफाइन करी थी कि ये जो पावर होता है पॉलिनोमियल का, आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स निकाल के देखो, मैंने पूरा नोट करवाया था कि इसकी पावर आपकी ऑड होगी, ठीक है, इनकी पावर ऑड होगी तो आपका यहां का साइन चेंज होगा, याद है? यस सर। यस सर। आज उसमें एक लाइन और ऐड कर लो कि भाई अगर इनकी पावर ऐड होगी तो जिस जगह पे आपने रूट्स को डिफाइन किया है वहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। इफ पावर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड देन ग्राफ will cross the x-axis at that position, ठीक है, is it clear? अब अगर मान लो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। y आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, y आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर आप साइन कन्वेंशन से भी देखोगे तो यहां पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, यही तो हमने सीखा था ना कि अगर पावर इवन हो तो दोनों ही तरफ में जो y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटरवल में होगी, तो ठीक है। तो इफ पावर इज पॉजिटिव ग्राफ विल touch the x-axis, sorry positive नहीं, even, if the power is even the graph will touch the x-axis। हम ग्राफ पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा और एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो मेंस में आए होंगे, जो सिर्फ ग्राफ के दम से 10-10 सेकंड में सॉल्व होंगे, अदरवाइज एनालिटिकल मेथड से आप लगे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे। और इवन फिजिक्स में भी ग्राफ के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जेई मेंस वगैरह के लेवल पे जब मैग्नेटिज्म में जाएंगे, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ के क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं टच किए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही थोड़े से मतलब भारी पड़ जाते हैं कई बार, तो वहां भी आप देखोगे कि आपको ना ये ग्राफ का आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, या होना चाहिए। एम आई मेकिंग एनी सेंस? समझ में आ रही बातें ये? रिशल समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरे को लगा रिशल बोलेगा सुन कौन रहा है, मैं तो बाजू में वीडियो गेम खेल रहा हूँ। नहीं, पबजी बैन हो गया तो उसके लिए गेम कौन सा आया नया? सर पबजी टैप टैप पे अवेलेबल है। अच्छा, और कोई गेम नहीं आया नया? आजकल बड़ा अच्छा हो गया ना, मतलब आजकल मेरा एक भांजा है, ठीक है, इज इन क्लास 10th राइट नाउ, तो उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है, तो मुझे तो यूट्यूबर बनना है। अब वो जमाने चला गया ना, लोग बोलते थे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, आईएएस बनेंगे, आजकल नई नई फील्ड आ गई, मुझे यूट्यूबर बनना है। और वो अपने मोन्टाज क्रिएट करता है, मोन्टाज क्रिएट करके उसने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हुआ है, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता है, यही काम करता है। चलो ये समझ में आ रहा है, नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक है, अब आप किसी भी चलो मैं नोट कर लिया क्या इसको, मैं फिर मैं इसको हटा देता हूँ। यस सर। अब देखो क्यूबिक को देख लेते हैं, ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक बताया, लीनियर बनाया, क्वाड्रेटिक बनाया, क्यूबिक बना लेते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा क्या हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूबिक तक का पता होना चाहिए आपको। एक कोई भी जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, ये सबसे जनरल इक्वेशन क्यूबिक की है, सब रटा डालो इस इक्वेशन को, इस पे बहुत क्वेश्चन बन के आएंगे। इसके फैक्टर्स निकालोगे तो होगा आपका x-1, x-2, x-3, राइट।
प्लॉट करोगे जब आप, तो आपके 3 पॉलिनोमियल 3 रूट्स आप प्लॉट करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ग्राफ खींचते चले जाओ ना। ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? सर शेप क्या है पता नहीं, सर ये कितना ऊपर जाके घूमेगा नीचे पता नहीं, ठीक है। वो सब डिस्कशन बाद में है ना। आप मेरे से यही पूछ सकते हो, सर ये कितना नीचे आएगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, नहीं पता मुझे, राइट। और ये ग्राफ क्लियर होंगे तो इसी ग्राफ से मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा वन वन फंक्शन है, कौन सा मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। जब हम लोग जेई लेवल के वन वन और ऑन टू फंक्शंस में जाएंगे तो वहां भी ग्राफ बहुत यूज होने वाला है, तो ग्राफ तो आपको समझना ही पड़ेगा। ग्राफ पे बिल्कुल क्लियर रहो। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, अभी हम लोग ग्राफ की बात ही नहीं कर रहे। अभी खाली ये देख रहे हैं कहां मुड़ेगा, बस कहां कट करेगा कहां नहीं कट करेगा। मान लो कोई क्यूबिक मेरे को ऐसा मिल जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, बता दो जरा फटाफट। 2 पे सिर्फ टच करेगा, 1 पे कट करेगा। 2 पे टच करेगा 1 पे कट करेगा, ठीक है। ये आया ये आया। ये भी जरूरी नहीं कि 2 पे टच भी करे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस केस में तो करेगा, लेकिन मैं ऐसे भी केसेस अभी आपको दिखाऊंगा कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है लेकिन उसके जीरो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे हो कि यार कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका जो ये मतलब नहीं है। देखो एक तो बचपन में एक चीज जो गलत पढ़ाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो। तो हमें बचपन में क्या सिखाया गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन निकाला एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। कितने कितने लोगों के स्कूलों में ऐसा सिखाया गया था 9th क्लास में फैक्टराइजेशन या 10th क्लास में? मेरे को मेरे टीचर ने ऐसा ही सिखाया था, ठीक है। और मैं तब से ढूंढ रहा हूँ उस टीचर को, मिले मेरे को कभी दोबारा वो। ये सही है या गलत है? ये 2 बार लिखना गलत है, इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 1 एक्स की वैल्यू 1 आपको ना दोनों अल्फा बीटा सेम मिल रहा है। तो ये बोलो कि रूट एक ही है, 2 रूट नहीं है, राइट, रूट एक ही है, ठीक है। तो हमें जो समझना है यहाँ पे, ये समझना है कि जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो ये शो करती है कि उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस इतने हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि उतने जीरोस आपको हर समय मिले, ठीक है। तो जेई वाले इन्हीं लूप होल्स पे, जो कि आपके साथ में पता है कि लूप होल है, वहीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा उन क्वेश्चंस पे भी हम लोग आएंगे, राइट। क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है, क्यूबिक तक का समझ में आया? नोट कर लिया? सर तो इसे ऐसे सॉल्व नहीं करते? सॉल्व ऐसे ये करने की जरूरत क्या है यार, मुझे पता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कि यार ये मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। रूट का मतलब क्या है, आपको x की वो वैल्यू निकालनी जिसके लिए y 0 है। तो स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू ही 0 है। कहां पे 0 है, x इक्वल टू 1 पे है। हम पॉलिनोमियल पढ़ क्यों रहे हैं, हमने ग्राफ की एनालिसिस करके कुछ एनालिटिकल मेथड बनाए हुए, तो उस एनालिटिकल मेथड के साथ में ग्राफ हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो कायदे से जब फाउंडेशन कोर्स में हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को वहीं पे सिखा देते हैं कि भैया ये 1 पे ग्राफ टच करता है, खाली पैराबोला सर, मतलब ये सिर्फ टच करेगा एक्सिस को। ये भी हो सकता है कि ये पूरा ऊपर चला जाए, ऐसा भी तो पैराबोला बन सकता है, एक्स वाई एक्सिस को टच ही ना करे कभी।
तो आप जो इमेजिनरी रूट पढ़ते हो, इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होता है, आपका कर्व एक्स वाई एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा, मतलब ये रियल एक्सिस पे डिफाइंड ही नहीं। और यही छोटे छोटे जो हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, यही आपको फंसाएंगे। अभी मैं खुद फंसा के दिखाऊंगा आपको हर जगह, हर क्वेश्चन में, और इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ग्राफ कहां कट करेगा एक्स एक्सिस को, कहां ऊपर जाएगा कहां नीचे जाएगा, वो सिखा रहा हूं। और ये हम लोग पहले ही वेविकर मेथड में डिस्कस कर चुके हैं। अभी कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, कितनी जगह कट करेगा, इसकी बात हमने नहीं करी, अभी हम वो करेंगे। एक एक पॉइंट करके क्लियर करो पहले, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। अब जैसे मान लो मैं आपको, अब आपको एक थोड़ा सा आपको मैं काम देता हूं, आप मुझे बताओ क्या होगा। एफ ऑफ एक्स करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट? ये है जी मेरे पास में, और मुझे आइडेंटिफाई करना है कैसा है इक्वेशन। ये डिग्री क्या होगी इक्वेशन की? 4। 4 होगी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बाई क्वाड्रेटिक। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए मैक्सिमम? 4 होने चाहिए, ठीक है। करके देखें जरा, अब इसको जरा फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा ये? x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? नो सर। ये तो आपको रूट ही रियल नहीं दे रहा है यार, ये तो रूट ही रियल नहीं दे रहा, राइट? इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लो, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स कितने अवेलेबल है मेरे पास में? 2 ही अवेलेबल है। कहां कहां अवेलेबल है जी? मेरा 2, क्रिटिकल पॉइंट 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक की तरह ही दिखेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा ग्राफ में। आ रही बात समझ में? मुझे रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन करना है, जिसके रूट्स रियल नहीं है मैं उसको डिस्कस ही क्यों करूं? उसका कोई लेना देना यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं ना। अभी मैं आपको सिर्फ अलग पॉइंट पे सोचना सिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन का एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होगा खाली इतना सा। जब मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा फंक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, अचानक बीच में कहीं ऐसा आएगा और देखते ही याद आना चाहिए। तो वो देखते ही याद आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको नोट्स में डालना पड़ेगा। ये नोट्स का पार्ट होना चाहिए, और उसके नीचे एक लिखा होना चाहिए कि भैया अगर नॉन रियल रूट इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल फंक्शन, तो उसका कोई भी इफेक्ट मेरे रियल रूट्स पे नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग? इसको अलग से पढ़ाने का मतलब क्या, आपको इस तरीके से नोट्स में डालना है इसको। आगे बढ़े। यस सर। अब आप देखो, आपको कई जगह इस तरीके से चीजें मिलेंगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये मैंने आपसे कई बार पूछा था, बट ठीक है, कि बेटा आपको अगर दे दिया जाए x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे अरे सर x की वैल्यू 3, तो मैं पूछूंगा ये 3 क्या है? आप बोलोगे सॉल्यूशन। मैं फिर पूछूंगा ये 3 क्या है? हाँ -3, सॉरी। तो है क्या ये -3? तो कभी भी जब जहाँ इस तरह, जब भी हम जो ये कर रहे हैं, ठीक है, जब मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर रहा हूं, यानी कि मैं दो फंक्शन को
कॉमनली इक्वेट कर रहा हूं, ये मेरे दो अलग अलग फंक्शन, ठीक है। ये भी चीजें 9th-10th में सीख जानी चाहिए, ठीक है। x+5 मेरा एक फंक्शन है और gx इज इक्वल टू 2 मेरा एक फंक्शन है। यहां बोल सकता हूं y इज इक्वल टू x+5, कॉमन ग्राफ पे हम प्लॉट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इक्वल टू लिख दिया, मतलब मैं कॉमन कार्टेशियन प्लेन में दोनों को प्लॉट कर रहा हूं। ये y इज इक्वल टू mx+c का फॉर्मेट है, ठीक है। ये चला जाएगा आपका, ठीक है। ये -5 हो जाएगा आपका, राइट। और ये हो गया y इज इक्वल टू 2, राइट। ये f(x) हो गया, ये g(x) हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, -3 हो गया। यार -3 कुछ नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया, ये दोनों को मिला के एक फंक्शन बन गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब हमने दोनों को मिला दिया तो एक फंक्शन बन गया। जैसे ही आपने राइट से लेफ्ट में ऑपरेशन चालू किया, इसका मतलब आपने कॉमन फंक्शन बना दिया दोनों को। तो j -3 का जो पॉइंट आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस कॉमन फंक्शन। दिस इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस कॉमन फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो मैं आपको बोल दूं कि यार मेरे को ना ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x+5 and 2। समझो, मैं ये कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं 5 से 6 चैप्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं बताना पड़ेगा, फटाफट चैप्टर निकलेंगे। फिर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे। मैंने बोला y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x+5+2। तो ठीक है, आपने दोनों ग्राफ प्लॉट कर लिया है ना, आपने ये प्लॉट किया, आपने ये 2 प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब मैक्स मतलब, मैक्स का क्या मतलब हुआ जी? मैक्स का क्या मतलब हुआ? मैक्स का मतलब ये हुआ कि यार ये जो -3 है, -3 के नीचे, सॉरी, ये जो मेरा -3 है, ठीक है, -3 के बिलो जब जाते हैं तो ये वाली y की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। -3 के बिलो जब जाते हैं हम लोग तो ये वाली y की वैल्यू आपकी ज्यादा है, और -3 के अबो जब जाते हैं तो ये वाली y की वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये मेरा एक्चुअल ग्राफ होगा। किसको मैक्स करना था? y को मैक्सिमाइज करना था मुझे। y की मैक्सिमम वैल्यू किस किस जगह पे कौन सी मिल रही है? कॉमन ग्राफ में, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? सर एक बार रिपीट करना। मैं बोल रहा हूं y की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां मिली, ठीक। तो मेरे को दो फंक्शन दे दिया गया, एक f(x) दे दिया गया और एक g(x) दे दिया गया। तो पहले मैंने f(x) इज इक्वल टू gx किया, वहां से मैंने रूट निकाला। भाई x इज इक्वल टू -3 पे ये दोनों फंक्शन सेम हैं, ये मतलब है, ठीक है। अब जब मैं -3 से लेफ्ट साइड में मूव करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है। y देखो यहां धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे कांस्टेंट है भाई 2, है ना। तो मैक्सिमम कहां मिल रही y की वैल्यू? इस ग्राफ पे मिल रही है, ऊपर वाले। लेकिन जैसे ही मैं -3 से इधर ट्रेवल करता हूं तो मैं देखता हूं y की वैल्यू अब मेरे को x+5 वाले में ज्यादा मिल रही है। तो कॉमन ग्राफ कौन सा हो जाएगा? ये जो रेड वाला है, यहां से लेके यहां पे हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इस कॉमन ग्राफ का फायदा क्या है? इस कॉमन ग्राफ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बनेंगे, एरिया अंडर कर्व के बनेंगे। कॉमन ग्राफ के अंडर एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो कॉमन ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए। मैक्स भी हो सकता है, मिन भी हो सकता है, यहां बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। भाई मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? क्या हो गया? बोर हो गए? सर आ रहे
जोक सुनाओ। कृष्णा सुन भी रहा है? कृष्णा सबसे सही, कुछ भी बोल लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता ही नहीं आपकी बात। सर बोर नहीं हो रहे थे, नोट कर रहे थे। वो कृष्णा क्लास से भाग गया, गायब हो गया, मैसेज कर रहा है सुन रहा हूँ सर। ओके चलो देखो, अब इसमें एक चीज और देखते हैं थोड़ा सीरियस एंगल पे। अगर मान लो मैंने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो मेरा एफ एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, और मेरा जी एक्स क्या हो गया? 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स माइनस 2, दो क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको 0 एंड 2, तो ये पैराबोला बन जाएगा एफ एक्स वाला। ठीक है, अब ये 2 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से ही क्रॉस करेगी, राइट, और यहाँ पे भी 2 से क्रॉस करेगी लाइन, ये ऐसी लाइन जाएगी। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 का फॉर्मेट आ गया। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ के फॉर्मेट एकदम रटे हुए होने चाहिए आपको, पैराबोला का सब 11th में सीखे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, आपको फटाफट इसको प्लॉट करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें निकालना है, कॉमन पॉइंट कितना होगा? एक तो एक रूट हमें 2 मिल चुका है, तो क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1, तो ये 2 तो हमें मिल गई, x की वैल्यू एक है माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 एंड 2, माइनस 1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। अब बचपन में जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते थे उसको मैं यहाँ पे रूट्स बोल रहा हूं, क्योंकि हम वैल्यू x की निकाल रहे हैं, हमने y को डिफाइन नहीं करा है। आप ध्यान दो इस चीज को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट्स ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन। इसमें भी अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि यार मेरा ना y जो है वो है मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स को कलर कर, मतलब मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है। तो यहां देखो, जैसे -1 से बियॉन्ड जाओगे तो ये मैक्सिमम मिलेगा, -1 से 2 के बीच में ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका ये मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो ये रेड वाला जो होगा वो इस ग्राफ को डिनोट करेगा। समझ में आ रहा है? सर इसमें 2 नहीं देखेंगे? हाँ जी, सर इसमें 2 को भी नहीं देखेंगे? नहीं, हम अभी कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरा ग्राफ कैसा जाएगा, कहां घूमेगा, कुछ नहीं कर रहे। हमने सिंपल पॉज, अपना जो हमारा वेवी कर्व मेथड है उसी से हमने सॉल्व किया है, राइट, कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हम सिंपल अपने वेवी कर्व मेथड पे चल रहे हैं बस। जहां जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, वो आपको रियल सॉल्यूशन देगा, है ना, वही आपके रियल सॉल्यूशन होंगे। और रियल सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब क्या होगा, कि वो उस कंपोजिट फंक्शन के रूट्स हो गए। अब वो रूट्स का क्या यूज है, उसको कैसे एनालाइज करना है, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम। इज इट क्लियर? सर ये मेरे को मैक्सिमम वाला समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन में कैसे आया वो y की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? भाई -1 से इधर जाओ तो y ऊपर कौन सा दिख रहा है यार, ग्राफ वो देखो ना सीधे, ये जो रेड वाले को देखो, ये ऊपर दिख रहा है ना, तो यहाँ y ज्यादा है। आप -1 से 2 के बीच में आओ तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये बड़ा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ y की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और जब 2 से बियॉन्ड इधर जाओगे तो क्या होगा, देखो ये जो कर्व इधर जा रहा है यहाँ y की वैल्यू ज्यादा दिख रही है।
जो ग्राफ ऊपर दिख रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वाई की। समझ में आई बात? कितनी मैक्सिमम, कहां तक मैक्सिमम, कैसे कैलकुलेट, वो सब बाद में होगा डिस्कस। अभी सिर्फ गाड़ी ग्राफ समझो कैसे बन रहे। डोंट बॉदर अबाउट द सिलेबस कि सर बहुत धीरे धीरे हम लोग एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं बहुत टाइम तो नहीं लग जाएगा। नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। ये वन टाइम डिस्कशन है, फंक्शन में ही सारा डिस्कशन खत्म हो जाना, उसके बाद नहीं डिस्कस करना मैंने कुछ भी। फिर तो क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे बस। मैक्सिमम डिस्कशन फंक्शन में ही होना है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब ये कुछ कॉमन सेंस के प्रॉब्लम आपको खुद बताना है कि भैया इनमें से कौन कौन से ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। सिर्फ बना के देखना है। बनाना क्यों है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, पहला देखते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू 1, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स रियल होंगे क्या? यस सर। है ना, तो इट हैज रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे वो। अभी यही तो डिस्कस कर रहे हैं इतने देर से हम लोग, ठीक है। कौन सा रियल रूट्स होगा? जहां वो कट कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल रूट्स आ रहे हैं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ करेंगे या नहीं करेंगे पूछ रहा है ना, कहां करेंगे क्या करेंगे पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो हाँ जी, ये यस होगा, करेंगे ये इंटरसेक्ट, ठीक है। अब देखो दूसरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स। बोले भाई ये पंगा है ना। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल खेल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री क्यों घुसाई बीच में? तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखो कुछ कुछ जगह नजरें तेज दौड़नी चाहिए। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो इसको लिख सकते हो आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना भाई। ऊपर वाले y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो ये तो कभी मिलन समारोह इनका पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी आपस में कट नहीं करेंगे, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट। अब जेई वालों ने क्या मजे लिए हुए हैं, ठीक है, उन्होंने यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको ऐसे देगा और बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे? 0। नो सॉल्यूशन, भाई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, नो सॉल्यूशन। राइट। अगर इसी तरीके से मैं आपको दे दूं साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10, ये आपका होमवर्क है ना, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आप करके मुझे बताओगे नेक्स्ट क्लास में। साइन एक्स इज इक्वल टू, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी मेंस का, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। ओके सर। है ना। थर्ड वाला देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, क्या इंटरसेक्ट करेंगे ये? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा? प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स मिल रहे हैं क्या? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? रियल रूट्स हैं क्या इसके? सर नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहा है, ठीक है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे,
ये भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? सर अगर हम इधर उधर